माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंस की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th राजनीतिक जीवन जो बुक है उसका संस्थाओं का कामकाज वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे। तो 1980 के मंडल आयोग की कुछ सिफारिशें थी। क्या सिफारिशें थी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको 27% आरक्षण दिया जाए। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवाद जो होते हैं यानी झगड़े जो होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। संसद के दो मुख्य सदन हैं, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच जो है झगड़े सुलझाए जाते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या बोला जाता है? संसद। और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा बोलते हैं। कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार जो है हमारे देश में वो संसद को ही है। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जिसको स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 है, जिसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को सरकार का मुखिया कहा जाता है और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था बोला जाता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति चुनते हैं। किसको? जो बहुमत दल का नेता होता है, गठबंधन या सदन में जिसको बहुमत हासिल होता है, जो अपनी सरकार बनाता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो तय नहीं होता, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक पार्टी का गठबंधन का वो नेता होता है। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। लगभग 60 से 80 मंत्री की संख्या जो है मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इसमें 20 मंत्रियों की संख्या होती है जो बड़े सत्ता दल के बड़े नेता होते हैं। और स्वतंत्र प्रभार वाले, इसमें अक्सर छोटे मंत्रालय इनको सौंप दिए जाते हैं। और राज्य मंत्री विभाग में कैबिनेट मंत्रियों से ये जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं? तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों का बंटवारा करते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं, मंत्रियों में कामों का बंटवारा करते हैं और किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए वह लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य होना उसको जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर इनकी सदस्यता, किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का है तो 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और वह व्यक्ति किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही लिया जाता है। जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बन पाता है। सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी है। और दूसरे देशों के साथ जो भी संधि समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वो दिवालिया या पागल ना हो, सरकार के किसी लाभ का हिस्सेदार ना हो और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या है? एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानूनी झगड़ों को निपटारा करने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ ही न्यायपालिका के नाम से बोला जाता है। तो भारत में विभिन्न स्तर के न्यायालय है, जैसे पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है और जिला स्तर पर स्थायी स्तर के लिए जो है वो स्थायी स्तर के न्यायालय हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने संस्थाओं का कामकाज देखा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।